ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन लुप्त होती चली जा रही है। उन्हीं संस्कृति में से एक है हमारी भाषा। ये भाषा लुप्त होती चली जा रही है। हमारी जो मदर टंग है इसको हम कैसे बचाएं? यदि आप भारतीय संस्कृति को प्यार करते हैं तो आपको रूढ़िवादी माना जाता है, और यदि आप पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तो आपको आधुनिक माना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं भाषा की। हम अपनी भाषा को कैसे बचाएं, क्योंकि भाषा हमारा अपना है। हम पर्टिकुलर एक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, भोजपुरी है, मराठी है, पंजाबी है। तो भाषा संस्कृति का एक अहम हिस्सा होता है। भारत की सभी भाषाएं और बोलियां संस्कृति का अहम हिस्सा है। हिंदी हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी के पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी से अपनी भाषाओं में बोलते आए। लेकिन वर्तमान पीढ़ी आधुनिकता या धार्मिक कट्टरता के चलते ये छोड़ती चली जा रही है। हमारे देश में मुगलों ने आक्रमण किया, वो अपनी छाप छोड़ के चले गए। फिर अंग्रेज आए, वो अपनी छाप छोड़ के चले गए। तो आज जब हम अपनी भाषा को बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अरबी का फूट आ जाता है। हम बोलते बोलते उसके अंदर हम इंग्लिश के शब्द घुसेड़ देते हैं। बहुत सारी भाषाएं तो अपने अस्तित्व खो चुकी है और कुछ खोने के लिए तैयार है। पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी, बलूची, बंगाली, कश्मीरी, कितनी भाषाएं हैं। अब सब में बहुत सारे जो शब्द हैं या तो अरबी के आ गए, या तो फारसी के आ गए, नहीं तो इंग्लिश के आ गए। इसी तरह यदि हम भारत में हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी और हिंदी बोलियों में भोजपुरी, राजस्थानी, मालवी आदि की बात करें तो यहाँ भी अंग्रेजी और फारसी और अंग्रेजी ने घुसपैठ कर ली है। यदि हिंदी मरी तो हिंदी की बोलियां स्वतः ही मर जाएगी। तो ऐसे मराठी और गुजराती को बचाना तो और भी मुश्किल हो जाएगा, जो रीजनल लैंग्वेज है। कैसे बचाएं हम अपने भाषा को? उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता हम खुद हैं। आज स्कूल और कॉलेज में अब हिंदी को बस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। अधिकतर स्कूल इंग्लिश मीडियम के हो चले, अब पाठशाला विद्यालय नहीं कहे जाते हैं, अब स्कूल कहा जाता है। स्कूल तो हमारा शब्द है ही नहीं, स्कूल तो पाश्चात्य देश से आया है। आज के देश के जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी दशा आप देख ही रहे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक से ज़्यादा छात्र पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में कौन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? वहाँ के जो शिक्षक भी जो हैं वो एक तरह से समझ लीजिए वेतन लेने के लिए जाते हैं। सॉरी टू से, तंबाकू खाते हैं। सोचिए हमारे जो स्टूडेंट्स उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, दुकानें हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सब तो इंग्लिश में है। हमारे भारतीय भाषाओं को तो हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य देश जैसा दिखना चाहते हैं, हम उस होड़ में बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले खूब हिंदी में विज्ञापन छपवाए या प्रसारित करवाए, क्योंकि तब लोग इतनी अंग्रेजी नहीं जानते थे जितनी कि आज। अब आप देखिए, जहां आप देखेंगे अंग्रेजी में विज्ञापन रहते हैं। 3 त्यौहार भी हमको दे दिए गए हैं और हम उसे बड़े गर्व से मनाते हैं। क्रिसमस हमारा थोड़ी है, पर हम सब मनाते हैं। नेशनल हॉलीडे है, न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे। तो बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तमाम संचार माध्यमों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाषा का जमकर और शुद्ध रूप से प्रयोग करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वे अपनी मातृभूमि और मातृभाषा की हत्या करने में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। बॉलीवुड है, बॉलीवुड के कारण हमारे भारतीय भाषाओं का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज भाषा और संस्कृति को तेजी से नष्ट करने में यही बॉलीवुड लगा हुआ है। अब बॉलीवुड के जितने अधिकतर फिल्में हैं, अब हिंदी के बजाय अंग्रेजी नाम होते हैं, इंग्लिश नाम होते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिए जाते हैं।
आज इतने अभिनेत्री या अभिनेता लोग हैं, उन्हें हिंदी बोलते हुए शर्म आती है, इंटरव्यूज भी जो देते हैं वो इंग्लिश में होती है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है धीरे धीरे हम हिंदी छोड़ के इंग्लिश फिल्म बनाने लगे। निर्माता निर्देशक ये सब जानकर भी भाषाओं के प्रति अनजान बने हुए हैं। भारतीय भाषाओं का पूर्ण पतन का रास्ता साफ कर रहे हैं। आज जब आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट देते हैं तो रोमन में लिखे होते हैं, हिंदी समझ में नहीं आती आर्टिस्टों को। इसके जिम्मेदार कौन? हम, आप। तो हमें क्या चाहिए? सुधारना तो हमको ही है। हमें खुद बोलना चाहिए, अपने बच्चों को अधिक से अपनी भाषा को सिखाना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषा से आप प्रेम कीजिए, वहाँ की जो लोकोक्ति है उसका जमकर प्रयोग करें। कोई भी भाषा खतरे से बाहर है यदि सारी पीढ़ियाँ उसका प्रयोग कर रही हैं तो, और किसी और भाषा का दखल नहीं है तो। खतरा तो तब शुरू होता है जबकि एक ही परिवार, समाज या समूह के ज़्यादा बच्चे अथवा परिवार संबंधित मातृभाषा पहली भाषा के तौर पर बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, और यह प्रयोग कुछ विशिष्ट सामाजिक घेरों तक सीमित हो जाता है। अब घर में भी लोग, जैसे भोजपुरी है या मैथिली है, वो लोग अपने घर में नहीं बोलते हैं। अब वर्तमान ये प्रचलन बढ़ने लगा है कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शॉपिंग मॉल या पार्टी में अंग्रेजी बोलने का प्रचलन बढ़ने लगा है, और यही चलता रहा तो आने वाले समय में चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, कोई भी जो भाषाएं हैं पहले घरों में सिमट कर रह जाएगी और घर से फिर लुप्त हो जाएगी। ये सोचना हमें और आपको है कि हम अपनी भाषाओं को कैसे बचाएं, अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।